नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री राम। दिस इज सी डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता। आज मैं एक स्पेशल टेक्निक के साथ आया हूं। उस टेक्निक का नाम है कि हाउ टू रिवाइज अकाउंट एफआर आफ्टर फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। माने फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद इसको कैसे रिवाइज किया जाए। माने मेरे अकॉर्डिंग तो एक बार ही होता है, राइट? मीन्स हम ऐसा कुछ हेडिंग बनाने वाले हैं जिससे एक बार होने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद में वो फटाक से होने वाला है, बराबर। तो उसके अकॉर्डिंग हेडिंग का नाम लिखिए, हाउ टू रिवाइज अकाउंट्स आफ्टर फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ कोर्स। माने एक बार तुम्हारा कोर्स हो गया, उसके बाद कैसे आपको रिवाइज करना है विथिन 24 आवर्स। Okay, so it should be revised within 24 hours. इसी टेक्निक को मनोज का एफआर टेक्निक बोलते हैं, बराबर। क्योंकि फर्स्ट टाइम करने में फ्रेंड्स मैं मानता हूं कितना भी टाइम लग जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बार हो गया उसके बाद हम राजा हैं। माने अभी तक जो आपने मेहनत की है, मैं जानता हूं कि ये सब कंप्लीट करने में, फेयर बुक बनाने में, सारे क्वेश्चन एक एक चीज हाथ से लगाने में आपने बहुत मेहनत की। मेरे साथ भी बहुत सारा लेक्चर आपने अटेंड किया, लेकिन ये सब होने के बाद अब इसका फ्रूट्स लेने का टाइम आ गया है। तो अब हमको ये सोचना है कि अभी हमारा पूरा सिलेबस हो चुका है, जिसको फर्स्ट टाइम करने में हो सकता है कि नॉर्मल स्टूडेंट से भी ज्यादा टाइम आपको लग गया हो, लेकिन वो एक बार हो गया उसके बाद हमेशा के लिए वो पॉकेट में आ चुका है, ये आप मान लेना। तो नाउ इसको कैसे हम 24 आवर्स में रिवीजन करेंगे और फिर इसका टेस्ट लिखेंगे, जिससे सिक्योरिटी के साथ हमारे ये पॉकेट में रखा हो जाए, और उसके बाद हमको ये सब्जेक्ट से एक ब्राह्म ले लेना है और ये मान लेना है कि ये सब्जेक्ट हमेशा के लिए हमारी पॉकेट में रखा हुआ है। वो एग्जाम चाहे 2 महीने बाद है, चाहे वो 3 महीने बाद है, बराबर। और जब भी हम इसको फ्यूचर में रिवाइज करेंगे, उसके बाद हमको 24 आवर्स से भी कम टाइम लगेगा जब हम इसके बाद नेक्स्ट टाइम रिवीजन, क्योंकि हमारा फर्स्ट रिवीजन है, हमने तो अभी पहली बार कोर्स कंप्लीट किया है, इसके बाद तो हमको अभी फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि फर्स्ट रिवीजन में तुम्हारा पूरा टाइम एकदम कंस्टेंट हो जाएगा और आपको 24 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन ऐसा हो जाएगा कि अभी अभी सारे लेक्चर हुए हैं या अभी अभी आपने सारा अकाउंट्स खत्म किया है, बराबर। क्योंकि ये मेनली मैं सीए इंटर के हिसाब से बता रहा हूं, बट सेम का सेम कॉन्सेप्ट सीए फाइनल एफआर में भी यूज होगा, बराबर। सो आपको विथिन 24 आवर्स रिवीजन करना है। अगर आपने सारा प्रोसीजर जो मैंने बताया वो फॉलो किया है, तो अब हम फुल राजा हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये 24 आवर्स में रिवीजन कैसे होने वाला है, उसके लिए टेक्निक सुन लीजिए। अब ध्यान से सुनना है आपको जो मैं आगे बोलने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले तो अब हमारा सबसे बड़ा रोल होगा, वो होगा फेयर नोटबुक का। किसका रोल होगा? फेयर नोटबुक। ये फेयर नोटबुक हमने स्पेशली स्टार्टिंग में जब प्लानिंग के 3 पार्ट बनाए थे, याद है ना आपको? कनेक्टिविटी, 80% कॉमन सिलेबस और देन नोट्स। नोट्स में 3 नोटबुक बनाई थी, दैट इज क्लास नोटबुक, फेयर नोटबुक एंड प्रैक्टिस नोटबुक। याद है? नॉर्मली क्या होता है कि जब स्टार्ट कराते हैं तब जो चीज बोलते हैं टीचर, वो बाद में खुद ही भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको आगे होकर बोल रहा हूँ, देखो जो स्टार्टिंग में बताया था वो ये प्लानिंग हमने स्टार्टिंग वाले दिन की कर ली थी, फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर, आपको याद होगा। मैंने आपको यही प्लानिंग बताई थी। वही प्लानिंग को अब मैं कंप्लीशन के डेट के दिन लेके आ रहा हूं कि अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको कैसे हम उस प्लानिंग को जो हमने उस दिन बना ली थी, जिस दिन हमने स्टडी चालू की थी, उसके अकॉर्डिंग अब कैसे उसको रिवाइज किया जाए, बराबर। तो अब उसके लिए फेयर नोटबुक का रोल आ गया है। तो आपको फेयर नोटबुक यूज करनी है 99% केस में। खाली 1% चांस होगा जो आपकी क्लास बुक या प्रैक्टिस बुक काम आएगी, ठीक है। अब क्या करना है, फेयर नोटबुक आपको उठाना है और जो इंडेक्स आपने बनाया हुआ है फेयर बुक में, जो सिस्टम में मैंने करवाया है, जैसे पहले हमने अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किया, बराबर, उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक किया, तो वही सीक्वेंस हमको अभी रिवीजन में फॉलो करना है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट तो फेयर नोटबुक यूज करना है, ठीक है। आप साथ में लिखते भी जाइए। सबसे पहला पॉइंट, फेयर नोटबुक ओनली यूज।
रिवीजन के लिए, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, कि हम लोगों को सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन या सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर सेम रखना है, राइट। सो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स रिमेन सेम, माने अभी हमको उसी सीक्वेंस में रिवाइज करना है जिस सीक्वेंस में हमने नोट्स बनाए थे। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। अभी सीक्वेंस सेम रखा तो सपोज हम पहले चैप्टर में आ गए, ठीक है। अब मैं इंटर के हिसाब से आपको बता रहा हूं, तो चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपको क्या करना है, हमने वो 80% पार्ट क्या है वो लिख के रखा है। हर एक चीज में कॉमन जो 80% होने वाला है उसके नोट्स बना रखे हैं, प्लस जो 20% अलग आता है उसके भी हमने सम स्पेसिफिक नोट्स बनाए थे, याद है ना आपको। तो वो जो सम स्पेसिफिक नोट्स हैं वो भी हमारे रेडी है। तो ये सब हमने हर चैप्टर के लिए बना रखा है, ऐसा हमको पता है एडवांस में, बराबर कि नहीं। नाउ अब क्या करना है, हमको इन्हीं नोट्स को जब अपन पहला बुक ओपन करेंगे, पहला चैप्टर, तो पहले स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट बुक बंद करके खाली उस फर्स्ट चैप्टर के बारे में सोचना है कि इस चैप्टर में क्या करवाया था। क्योंकि ये चैप्टर जब हुआ था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, और अब हम सारा खत्म कर चुके हैं, 15 के 15 टॉपिक खत्म कर चुके हैं, तो ये एकदम अंदर दब गया है। तो अब उसको निकालना है। वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए पहले हमको अपने अंदर मन से पूछना है और 5 से 10 मिनट नोटबुक बंद करके खाली उस चैप्टर के बारे में सोचना है कि आखिर वो चैप्टर क्या होता है, मैंने उस चैप्टर में क्या किया था, क्या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का पर्पज है, क्या इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। सीए में कोई भी चैप्टर तो ही दिया जाता है अगर वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाला है, तो क्या इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है, किस टाइप के प्रॉब्लम इसमें आते हैं, कितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इसमें सर ने एक्सप्लेन किए थे, और उसके बाद में हर एक टाइप के लिए सर ने हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम की हेडिंग क्या बताई थी। तो जो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम हम जो 80% कॉमन बनाते हैं, जिसके अंदर एग्जाम में दिख जाए, वैसे हमको स्टेप 1 के साथ क्वेश्चन चालू कर देना है। वो स्टेप 1 सर ने क्या बनवाया था, उसको हमको अपने माइंड में सोचना है। वो जब स्टेप 1 तुम्हारे माइंड में आया, अच्छा ये बनवाया था, उसके बाद स्टेप 2 अच्छा ऐसा था, फिर फर्स्ट टाइप का हो गया, देन सेकंड टाइप का क्या किया था, सेकंड टाइप का हमने 3 स्टेप बनाया था, उसके हिसाब से हमने ऐसे सॉल्व किया था। तो जो मैंने आपको लिखवा के रखा है, क्योंकि अभी मैं आपको उनको एलेबोरेट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको खाली बताना चाह रहा हूं कि उनको रिवाइज कैसे करना है। अभी तक आपने बुक ओपन नहीं की है, फेयर बुक, खाली फेयर बुक रख के रखी है, जिससे आपको पता है कि मेरे को इससे ही सब यूज करना है। खाली उस फेयर नोटबुक से हमने ये माइंड में सोचा खाली कि ये इस सब चैप्टर के बारे में या पर्टिकुलर ये चैप्टर के बारे में मेरे को क्या आता है, क्योंकि हमको पहले टेस्ट करना है अपने आप को। 90% चीजें आपको पहले से आती होंगी, याद रखो, क्योंकि आपने एक एक सम को 20-20 बार किया है यार। अभी बताओ मेरे को, अपने चैप्टर के एक चैप्टर के कितने सारे क्वेश्चन किए हैं। हर एक क्वेश्चन ऑफ आईसीआई का मॉड्यूल हमने लगा दिया है। आईसीआई के जो क्वेश्चन टेस्ट और नॉलेज के थे प्लस इलस्ट्रेशन थे, सारे के सारे हमने लगाए हैं। तो इसका मतलब एक एक बार इतना बार क्वेश्चन किया है तो हमको वो डेफिनेटली याद आएगा। जब ये सब आपने अपने माइंड में बना लिया कि ऐसा था, ये था, और जब वो आपको एकदम सेटिस्फेक्शन लगे कि हाँ मेरे हिसाब से मैंने जो सोचना था वो सब सोच लिया है, ऐसे आपको 5 से 10 मिनट देना है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ फर्स्ट टॉपिक। ओके, इसके बाद हमको फेयर नोटबुक ओपन करनी है और फिर क्वेश्चन फर्स्ट से आपको रीड करना है, फर्स्ट पेज से। अच्छा, मैं जैसा सोच रही थी वैसा ही है, हाँ बराबर है, ऐसा सोच रहा था मैं, ऐसा ही है। और अगर कोई चीज अलग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है, उस पर स्पेशल फोकस करो कि यार ये मैंने नहीं सोचा था, अच्छा ये भी है। क्योंकि वो कितने पेज है आप बताओ मेरे को, मैक्सिमम 4-5 पेजेज हैं हमको जो एक चैप्टर के लिए हमने बनाए हुए हैं, बराबर कि नहीं। तो वो 4-5 पेज को जब आप रीड करोगे तो वर्ड टू वर्ड रीड करना है, ये नहीं सोचना कि ये तो मैं यही सोच रही थी वो तो बराबर ही होगा, ना 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 ना। वो आपने पढ़ना है, भले बराबर है लेकिन फिर भी आपको रीड करना है। और स्पेशली कहीं भी नोट लगा हो, कहीं इन्वर्टेड कॉमा लिखा हो, अंडरलाइन हो रहा हो, हाँ वो सब चीज, क्योंकि मैं जब आपको नोट्स बनवाता हूँ उस टाइम में आपको स्पेशली बोलता हूँ कि बेटा देखो इस चीज पे फोकस करो, इसको अंडरलाइन कर लो, तो वो सब चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है।
ऐसे करने पर वो आपका जो नोट्स वाला पार्ट है 80% पार्ट, वो मैक्सिमम 1 आवर के अंदर एक चैप्टर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। 1 आवर फॉर 1 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है नोट्स रीड करके। लेकिन हमको नोट्स अकेले से काम नहीं चलाना है, नोट्स अकेले से काम नहीं चलाना है, उसके बाद उसका क्वेश्चन भी रीड करना है, यानी कि उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। लेकिन कौन सा, जो फेयर बुक में हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। याद है मैंने आपको फेयर बुक में कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, हाँ याद है ना। तो उन फेयर बुक के जो क्वेश्चंस हैं, उन फेयर बुक के क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हमको हर एक चैप्टर का एच प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस भी प्रॉपर स्टेप के साथ में, शॉर्ट में नहीं, प्रॉपर स्टेप के साथ में। जैसे हमने स्टेप 1 2 3 बनाया हुआ है उसके हिसाब से, जिसमें स्टेप 1 2 बनाया है उसके हिसाब से, माने जो एग्जाम में हम सॉल्व करने वाले हैं वैसे वे में आपको जितने भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, जैसे अभी एग्जांपल के लिए अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम हैं, तो उन 2 टाइप के प्रॉब्लम का आपको सम कॉल करना है। और अगर अपन फाइनल लेवल में बात करें, जैसे एफआर में होता है, तो एफआर के अंदर कंसोलिडेशन चैप्टर होता है, उसके अंदर अराउंड 15 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। तो 15 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने, वहां पर क्या करना है, हमको उन 15 टाइप के प्रॉब्लम के अंदर मोस्टली 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिसके अंदर सारे 15 टाइप के प्रॉब्लम आ जाएंगे। और 4-5 में से भी 1-2 करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे इस सिलेबस के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जिसके अंदर मोर देन 4-5 टाइप का प्रॉब्लम है या टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है। तो 4-5 टाइप के प्रॉब्लम में हमको एक जो भी लगता है वो टाइप का प्रॉब्लम कर लेना है, बाकी के सारे नहीं करने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम जाते हैं तो अपने आप हमको पहले वाला स्टेप का पार्ट उसमें आ जाता है। तो हम अगर लास्ट वाला पार्ट कोई सम सॉल्व कर लेंगे जिसके अंदर मोस्टली सारे पार्ट आ गए हैं, तो हमारे इनडायरेक्टली सारे टाइप रिवाइज हो गए। समझ आया? सो जिसमें 1-2 टाइप है उनके आपको दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है, जिसमें 4-5 टाइप हैं उनमें कोई ऐसा सम सॉल्व करना है फिर में से जिसमें सारे टाइप के प्रॉब्लम कवर हो रहे हैं। तो 1 या 2 से ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। ओके सो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले फेयर नोटबुक उठानी है, फिर उसका सीक्वेंस सेम रखना है जैसा हमने बनाया था। फिर इसके बाद में क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर से आप लिख दीजिए, फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड, फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड स्टार्ट रिवीजन इन माइंड। बराबर, बुक ओपन नहीं करनी है, इन माइंड विदाउट ओपनिंग अ बुक, विदाउट ओपनिंग बुक फॉर 5-10 मिनट। ऐसा नहीं कि खो ही रहो उसमें, 5-10 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए काम, ठीक है। फिर नंबर 4, देन आपको फेयर बुक ओपन करनी है और रीड करना है वर्ड टू वर्ड जो 80% पार्ट कॉमन थे, राइट। लिख दो, देन ओपन फेयर बुक एंड रीड वर्ड टू वर्ड ऑल नोट्स, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। बराबर, वो जो टाइप है उसका, अगर 2 टाइप हैं, जैसे अभी अपने अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में 2 टाइप के हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड है, एक फुल कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड है। तो कंप्लीट अकाउंटिंग मेथड का एक सम कर लो, एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर का सम कर लीजिए। बराबर, तो लिख दो, देन सॉल्व 1 क्वेश्चन फॉर ईच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बराबर, हर एक टाइप के प्रॉब्लम के लिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन जब प्रॉब्लम टाइप 2 या 3 से ज्यादा हैं तो ऐसा सम ढूंढिए जिसमें 4-5 टाइप एक ही सम में कवर हो जाए, ठीक है। सो ऐसे आपने सॉल्व करना चालू कर देना, जिससे आपको हाथ की प्रैक्टिस हो जाएगी कि उस सम की मैंने नोट्स रीड कर लिए, मेरे 80% कॉमन पार्ट क्लियर हो गया, सारे जो 20% डिफरेंट होते हैं उसका भी सर ने नोट बना रखा था, वो भी पार्ट क्लियर हो गया। अब मैंने पूरा सम एक बार हाथ से लगा दिया तो उनका जो हमने नोट्स में रीड किए थे उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो गया रिवीजन, और क्या है। तो आपका एक चैप्टर रिवीजन करने में 1 घंटा तो नोट्स रीड करने में लग गया आपका, सेल्फ थिंकिंग में, और आपको नोट्स रीड करने में, और हाफ एन आवर आपको एक्स्ट्रा लगेगा, वो लगेगा सम सॉल्व करने में। 1 घंटा भी लग सकता है, ऐसा मान लेना, मैं हाफ एन आवर मान के चला हूं, लेकिन 1 घंटा भी आप मान के चलो। तो ऐसे करके आपके अराउंड 2 आवर्स
एक चैप्टर के लगेंगे, जो कि चैप्टर बड़ा होगा। छोटे चैप्टर जैसे बोनस शेयर है वो तो आपका आधे घंटे में ही पूरा हो जाएगा, बराबर ना। सो ऐसे चैप्टर जो स्मॉल हैं वो तो आपके 10-5 मिनट में भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन बड़े टॉपिक को कंप्लीट करने में मैक्सिमम आपको 2 आवर्स लग सकता है। ओके, ऐसा सिस्टम आपको हर चैप्टर के लिए बनाना है। ये चैप्टर 1 हो गया, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3। अब अगर आपको किसी भी चैप्टर में जो आपने फेयर क्वेश्चन का सम सॉल्व किया, बिना देखे करना है पूरा सम, याद रखो, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस एग्जाम में करेंगे वो अपन देख के कर पाएंगे क्या? एग्जाम में कोई हिंट मिलती है अपन को? तो नोट्स पढ़ लिए, रिवाइज कर लिया, दैट इज डिफरेंट, बट जब सम करने की बारी आए तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना जैसे एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर स्टेप 1 2 3, या जो भी स्टेप हमारी बनाई है हमारे जिस चैप्टर के हिसाब से, और कोई हिंट नहीं लेनी है, बराबर 100% टैली होना चाहिए। ओके, इसके लिए जब एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रहे हैं वैसे जब हम सॉल्व करेंगे और हमको लगा कि कहीं अटक गए, सपोज 99% केस में आप नहीं अटकोगे, मेरे को पता है, अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, आपने प्रॉपर सारे सम हाथ से लगाए हैं, तो आप 99.99 केस में भी नहीं अटकोगे। लेकिन सपोज 0.01 केस में आप अटक गए, तो आपको उस चैप्टर में कुछ तकलीफ है, ऐसा मानना है, कुछ तकलीफ है। तो उस तकलीफ को एनालाइज करने के लिए वापस आधे घंटा दो और एक दूसरा क्वेश्चन उठाओ और उस क्वेश्चन को और लगा के देखो कि मैं उस क्वेश्चन को 100% कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाई कि नहीं। अगर उसमें भी आप अटक जाओ तो उस चैप्टर को हमको वापस से सॉल्व करना है, यानी कि वापस से रिवाइज करना है, जैसा हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे थे, यानी कि 1 to 5 पॉइंट में वापस पहुंच जाएंगे अपन। अगर दूसरा क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस के लिए किया अगर वो भी नहीं कर पाए तो इसके लिए 6 नंबर पॉइंट डाल दीजिए एकदम, रेयर केस इफ we have any doubt in the question which we had solved from fair book without seeing solution, then solve one more question randomly from my question book या मॉड्यूल, मेरा क्वेश्चन बुक मतलब मॉड्यूल इनडायरेक्टली, बराबर ना, क्योंकि क्वेश्चन बुक में मॉड्यूल के क्वेश्चन ही अपन ने कॉपी पेस्ट करके लिए हुए हैं सेम के सेम, बराबर। कॉपी पेस्ट नहीं होता, स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। सो इसके हिसाब से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर आप कहीं भी अटक जाते हो तो। लेकिन सॉल्व करते टाइम पर 1% भी आपको ये नहीं सोचना है कि इसका आंसर मेरे मतलब थोड़ा हिंट ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम एग्जाम में बैठे हैं ऐसा मान के चलना है। ओके, सो दिस इज द रिवीजन टेक्निक, कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, खाली हमने जो प्लानिंग बिगनिंग से बनाई है उसी को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लानिंग हमने स्टार्टिंग में यही सोच के बनाई थी। हमने जब स्टडी करना चालू किया था तो फर्स्ट डे ही ये नक्की कर लिया था कि हम जब रिवीजन करेंगे फ्यूचर में तब कैसे करने वाले हैं, एक कैसे हम प्लानिंग करें जिससे पूरा पढ़ाई किया हुआ हम 24 आवर्स के अंदर रिवाइज कर सके। फर्स्ट रिवीजन इसके लिए 24 आवर्स, नेक्स्ट रिवीजन के टाइम पे 14 to 15 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अच्छा, समझ आ गया ना? तो एक बार आप बोल के बताओ, ठीक है? चलो बोलिए, अब बोलिए। सबसे पहले हम लोग फेयर बुक लेंगे। फेयर बुक में जिस सीक्वेंस से हम लोग ने चैप्टर सॉल्व किया है वो सीक्वेंस में ही हम लोग को रिवीजन करना है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने किया था सिंगल एंट्री, तो सबसे पहले सिंगल एंट्री को सेल्फ रियलाइजेशन करना है 10 मिनट्स के लिए बुक क्लोज करके कि वो चैप्टर में क्या था। चैप्टर में 2 पार्ट्स थे, जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाया था और एक हम लोग प्रॉपर बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएनएल के साथ बनाया था, तो वो एनालाइज करना है। उसमें जर्नल एंट्रीज पास करते, पेज 1 पे हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे, पेज 2 पे क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, पेज 3 आप स्टेप का बात कर रहे हो, राइट? डिटेल मत बताइए, स्टेप बता दिया आपने, परफेक्ट। हाँ, तो वैसे वो एनालाइज करना है 10 मिनट्स के लिए। देन हम लोग को बुक खोल के 1 आवर के लिए, 1 आवर में हम लोग को उसके जो नोट्स हम लोग ने लिखे ना वो रीडिंग करने हैं। परफेक्ट, वर्ड टू वर्ड रीड करने हैं, वर्ड टू वर्ड रीड करना है। देन जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करा है एवरी चैप्टर में, तो वो दोनों क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना है दोनों मेथड से। वेरी गुड।
एक एक क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया बिना देखे प्रॉपर, तो वो हो गया। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। वैसे हर एक चैप्टर के लिए एस्टिमेटेड 2 आवर्स लगेगा मैक्सिमम। वेरी गुड, और छोटा चैप्टर होगा तो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स मैक्सिमम। वेरी गुड। और अगर कहीं पे मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग करने के बाद भी अगर कोई भी रेयर केस में कोई चैप्टर में डाउट्स आया, तो फिर उसका और एक दूसरा रैंडम सम पिकअप करके उसको सॉल्व करना है। एंड देन उसको सॉल्व करके फिर चेक करना आंसर कि अगर उसमें भी हमारा कुछ रॉन्ग हो रहा है, डाउट आ रहा है, तो फिर वो चैप्टर का बेस वापस से स्टार्ट से हम लोग को वापस से रीड करना है 2 आवर्स के लिए, एंड देन वापस सॉल्व करना है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट फ्रेंड्स, एक्सीलेंट। मैंने अपने वर्ड टू वर्ड जो मैंने बोले हैं वो इम्प्लीमेंटेशन कर दिए। उसके बाद 80 प्लस उस सब्जेक्ट में आपका कोई नहीं रोक सकता, इट्स माय गारंटी। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे अभी ये देखो सामने आपके बच्चे ने बोल के बताया, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप कर देते हो तो 80 प्लस 100% श्योर है, राइट। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा एक टेस्ट लिख देना है इसके बाद, क्योंकि जब पूरा रिवीजन हो गया है तो टेस्ट भी लिख दो एक 3 आवर्स का प्रॉपर। उससे क्या होगा कि 3 घंटे प्रॉपर एग्जाम हॉल में जैसे बैठते हैं, रिवीजन करके जाते हैं, तो एक एग्जाम जैसा फीलिंग आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो इस वे में आप रिवीजन करिए। प्लस अभी मैंने एक और नया टेक्निक सोचा है कि मैं आपको टिप्स शेयर करूंगा। पहले मैं वॉइस क्लिप में टिप बनाता था जो मैं बच्चों को टेलीग्राम चैनल पे देता था, बट काफ़ी सारे बच्चों ने सुना, किसी ने नहीं सुना। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं यूट्यूब पे आपको वो टिप बना के दूं। तो इसके लिए यूट्यूब पे आपको टिप्स के थ्रू, जैसे ये भी एक रिवीजन का टिप्स ही है कि हाउ टू रिवाइज एंटायर सिलेबस आफ्टर फर्स्ट कंप्लीशन, 24 आवर्स के अंदर आपका फर्स्ट कंप्लीशन होने पर पूरा सिलेबस रिवाइज हो रहा है। तो वैसे ही मैं आगे की आपको टिप्स बताऊंगा कि एग्जाम के लिए कैसे स्टडी की जाए, कैसे हम ऐसे प्रिपेयर हों कि आज हम जो कर रहे हैं उसकी तैयारी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि आगे हमको पता है एग्जाम वाला दिन जब आने वाला है उस दिन हम कैसे रिवीजन करेंगे, उस दिन कैसे हैंडल करेंगे, उसकी तैयारी आज से ही चालू कर दी है, बराबर। तो उसमें बीच बीच में आपको टिप्स देता रहूंगा फ्रेंड्स, 2 से 5 मिनट की टिप्स होंगी, वो सब भी आप देख सकते हो। बाकी मैंने वॉइस टिप्स ऑलरेडी डाल करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप शेयर कर सकते हो, वहां से आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल मनोज के एफआर, मैंने लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरी वेबसाइट पे भी मेरी वॉइस क्लिप अवेलेबल है फॉर एएस ऑल्सो एंड फॉर मैनी चैप्टर्स ऑल्सो, वो भी आप देख सकते हो। manojkafr.com मेरी वेबसाइट है, वहां पे फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय श्री राम, बाय बाय।